नमस्कार। मैं हूं कुणाल शेखर और आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर लाइव देख रहे हैं। जिस तरह से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरे देश के साथ साथ पूरा विश्व करा रहा है, मैं आपको कोरोना के ताज़ा अपडेट से रूबरू कराने के लिए अपने फेसबुक पेज के माध्यम से लाइव आता हूं। और लगातार कहर, संक्रमण और मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। प्रतिदिन पूरे विश्व में हजारों लोगों की मौत हो रही है। हम इसलिए आपसे बार बार आग्रह, अपील और विनती करते हैं कि कोरोना जो एक अदृश्य दुश्मन है मानव समाज के लिए, मानव जात के लिए, इससे बचने के लिए सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया जा रहा है, जो एडवाइजरी बिहार सरकार के द्वारा हो या जिला प्रशासन के द्वारा जो जारी किया जा रहा है, उसको मानिए। अपने घरों पर रहिए, क्योंकि कोरोना से बचाव को लेकर अभी तक विश्व के किसी भी देश में कोई दवा का इजाद नहीं किया गया है, कोई एंटीडोज मार्केट में नहीं है। इससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, वह उपाय है इससे परहेज करने का, घर पर रहने का और सामाजिक दूरी बनाने का। अभी हम सभी वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं और स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इससे डरिए, इससे बचिए, परहेज कीजिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यदि हमें आप तक खबरें पहुंचानी जिम्मेवारी नहीं होती तो हम भी अपने परिवार के साथ सख्ती से लॉकडाउन का पालन करते। आज की ये अपडेट की शुरुआत हम बिहार से करते हैं। बिहार में क्या ताज़ा हालात है। बिहार में कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है और पल पल संक्रमित मरीजों की संख्या, आंकड़ा और दायरा बढ़ता ही जा रहा है। यदि हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो बिहार में रिकॉर्ड 211 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं पिछले 24 घंटे में। आप समझ सकते हैं कि संक्रमण किस तेजी से फैल रहा है, कैसे लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं, कैसे कोरोना की जद में लोग आ रहे हैं। बचिए, बचने की जरूरत है। और अब जो है आंकड़ा 2000 बिहार में पुरने वाला है। जी हाँ, 211 नए संक्रमित मरीज मिलने के बाद बिहार में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1987 पहुंच चुकी है। अब समझ सकते हैं कि किस तेजी से बिहार में संक्रमण फैल रहा है। बिहार के 38 जिले कोरोना के संक्रमण की जद में आ चुके हैं। हम कह सकते हैं कि पूरा बिहार संक्रमित हो चुका है कोरोना के संक्रमण से। लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, दायरा बढ़ रहा है, गांव-गांव, प्रखंड तक यह जो है संक्रमण तेजी से फैल रहा है। आप समझ सकते हैं कि अब सभी जिले तो संक्रमित हैं ही। जो आंकड़ा बढ़ रहा है, सभी प्रखंड बिहार के संक्रमित हो जाएंगे यदि इस पर लगाम नहीं लगाया जा सका तो। लगाम कैसे लगाना है? तो खुद का परहेज कर हम इस वक्त अपना, यदि हम परहेज करते हैं तो अपने लिए, अपने परिवार, समाज, राज्य और देश के लिए हितकर होगा। अभी स्थिति यह है कि हम घर बैठकर, जी हाँ, जो स्थिति बन रही है, हम घर बैठकर अपने देश की सेवा कर सकते हैं। बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि आदमी देश की भी सेवा करे और घर बैठकर। जी हाँ, मानव समाज को बचाने के लिए सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया है लॉकडाउन का, हम पूरी तरह यदि लॉकडाउन का सख्ती से पालन करेंगे तभी कोरोना के चेन को तोड़ने में हम सफल हो सकेंगे, तभी वैश्विक महामारी कोरोना से हम बच सकेंगे। सो प्लीज़ घर पर रहिए, लॉकडाउन का सख्ती से पालन कीजिए। तो बिहार में आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, संख्या पहुंच चुकी है 1987, मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है 10। ये 10वां जो व्यक्ति है, इसके बारे में जो स्वास्थ्य विभाग के नए प्रधान सचिव बने हैं उमेश कुमावत ने ट्वीट कर जानकारी दी कि एक व्यक्ति जो कोरोना से संक्रमित थे, उनकी मौत हुई थी। कई दिनों पुरानी बात है, लेकिन मौत के बाद उनका ब्लड सैंपल लिया गया था, जिसके बाद रिपोर्ट उस व्यक्ति का पॉजिटिव आया है। यह व्यक्ति खगड़िया का था। तो अब स्थिति यह है कि राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या 1987 हो चुकी है, 10 मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है। अच्छी खबर राज्य से यह है कि 593 व्यक्ति ठीक भी हुए हैं, लेकिन अभी राज्य में 1394
एक्टिव केस हैं। देखिए, इस पर ध्यान देने की बात है कि राज्य में अभी 1394 एक्टिव कोरोना के केस हैं। और हम बताना चाहेंगे कि किस तरह से संक्रमण का दायरा, संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़ा है 3 मई के बाद। 3 मई के बाद जो प्रवासी बिहारियों के लौटने का सिलसिला तेज हुआ, उसके बाद अभी तक 999, मतलब हम कह सकते हैं कि 1000 जो नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए वो प्रवासी 3 मई के बाद जो लौट के आए हैं, अपने साथ कोरोना का रोग लाए हैं, वैसे 3 मई के बाद 1000 का आंकड़ा पहुंच चुका है। 999 यानी 1000 का आंकड़ा छू चुका है। वो वैसे व्यक्ति हैं जो प्रवासी हैं, जो हाल के दिनों में 3 मई के बाद बिहार और अपने जिले प्रखंड लौटे थे, लेकिन उसके बाद अपने साथ जो है कोरोना का रोग लेकर आए थे। तो इससे बचने की आवश्यकता है। ये जो ट्रेंड चला है, इससे परहेज करने की आवश्यकता है। और जब तक हम परहेज नहीं करेंगे, जब तक इससे डरेंगे नहीं, तब तक हम कोरोना को हराने में सफल नहीं हो सकेंगे, इसके चेन को तोड़ने में सफल नहीं हो सकेंगे। बिहार में जो पिछले 24 घंटे में 211 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जहानाबाद के 50 है। समझिए, जहानाबाद में संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैला है, महामारी का रूप ले लिया है। हुआ ये है कि जहानाबाद में दूसरे राज्य से लोग आए और उसके बाद उसके संक्रमण के जद में, यानी कोरोना का चेन जहानाबाद में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा और 50 लोग, ये पिछले 24 घंटे का आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं, 50 लोग जहानाबाद में कोरोना से पॉजिटिव पाए गए। नया हॉट स्पॉट बन रहा है बिहार का जहानाबाद। लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है जहानाबाद में। जहानाबाद के बाद कटिहार की भी स्थिति खराब होती जा रही है। 19 नए संक्रमित मरीज पिछले 24 घंटे में मिले हैं, जबकि रोहतास में 18, गोपालगंज में 17, समस्तीपुर में 16, पश्चिमी चंपारण और शेखपुरा में 13, बक्सर में 11, लखीसराय समस्तीपुर में 9, बेगूसराय और गया में 7, पूर्णिया में 5, वैशाली में 4, मुंगेर में 3, मधुबनी पूर्णिया में 2, खगड़िया, पटना, बांका और भागलपुर में 1 मामले सामने आए हैं। यानी संक्रमित मरीजों का जो संख्या है वो जिस तरह से बढ़ रहा है बिहार में, और ये जो संक्रमित लोग हैं उसमें ज़्यादातर प्रवासी हैं, आंकड़ा बढ़ रहा है, इससे परहेज करने की आवश्यकता है। तो भागलपुर में जिस तरह से पिछले 24 घंटे में, भागलपुर की बात हम बाद में करते हैं, जिस तरह से पूरे बिहार की बात हम कर रहे थे, अभी आंकड़ा पहुंच चुका है 1987। और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव, जो नए प्रधान सचिव बने, उमेश कुमावत ने एक संक्रमित मरीज की मौत की पुष्टि की थी, जो खगड़िया का रहने वाला था, और मौत के बाद उसका ब्लड सैंपल जांच के लिए लिया जाता है। यह स्वास्थ्य विभाग के लिए भी एक निशान है, सवालिया निशान है कि जब तक वो जिंदा थे तब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आती है, मरने के बाद रिपोर्ट आती है, वह भी पॉजिटिव। और नए मौत की पुष्टि के बाद अब मौत का आंकड़ा बिहार में 10 पहुंच चुका है। कोरोना से मरने वालों में पटना, वैशाली और खगड़िया के 2 व्यक्ति शामिल हैं, जबकि मुंगेर, रोहतास, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के, ये जो 10 का आंकड़ा है उसमें बता रहे हैं कि 2 पटना, वैशाली और खगड़िया के हैं, जबकि मुंगेर, रोहतास, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के 1 मरीज कोरोना के संक्रमण के कारण मौत हो चुकी है 1 मरीज की। अब तक यदि बात करें तो 593 व्यक्ति बिहार में ठीक भी हुए। ये बिहार का आंकड़ा था। 1987 व्यक्ति संक्रमित हैं, 10 लोगों की मौत हो चुकी है, 593 व्यक्ति ठीक भी हुए। और यदि हम पूरे देश की बात करें तो देश में किस तरह से कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, दायरा बढ़ रहा है संक्रमित राज्यों का, जिलों का। और अब पूरे देश में 1,18,226 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। ये नया आंकड़ा है, ताज़ा आंकड़ा है कि पूरे देश में 1,18,226 व्यक्ति कोरोना से पॉजिटिव हो चुके हैं। और
संक्रमण के कारण 3548 लोगों की जान जा चुकी है। देश में 3548 व्यक्ति कोरोना के संक्रमण के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, जिनकी मौत हो चुकी है। अच्छी खबर देश से यह है कि 45,000 से ज़्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश में रिकॉर्ड 6,000 मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। इससे डरने की और बचने की आवश्यकता है। जिस तरह से संक्रमण तेजी से पूरे देश में फैल रहा है, बचिए, परहेज कीजिए। आवश्यक है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज, राज्य और देश के लिए परहेज कीजिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए और सामाजिक दूरी बनाकर घर पर ही रहिए। ये तो देश की बात हुई। और देश में सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र सबसे संक्रमित राज्य है भारत में, जहां आंकड़ा 40,000 का पहुंच चुका है। संक्रमित मरीजों की संख्या 40,000 पहुंच चुकी है। 2,000 के करीब मौत भी हो चुकी है महाराष्ट्र में। बचिए बचिए। जिस तरह से कोरोना का संक्रमण, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस तेजी से भारत में फैल रहा है, बचने की आवश्यकता है। हम बात करें तो पूरे विश्व में अब तक 51,89,488 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। जी हाँ, पूरे विश्व में 51,89,488 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जिसमें 3,34,092 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। आंकड़ा समझिए विश्व में किस तरह से जो मौत का आंकड़ा बढ़ा है। 3,34,092 लोग, संक्रमित लोग कोरोना के कारण जिनकी मौत हो चुकी है। जबकि अच्छी खबर विश्व से यह है कि लाखों लोग अब तक ठीक भी हुए हैं। सबसे ज्यादा कहर विश्व में यदि कोरोना का देखने को मिला है तो वह राष्ट्र है अमेरिका। अमेरिका में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, जहां 16 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं और 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ताकतवर राष्ट्र, सबसे मजबूत राष्ट्र, सबसे धनी राष्ट्र, विश्व का स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे अग्रणी राष्ट्र कोरोना के कहर से आज करहा रहा है। समझ सकते हैं कि किस तरह से विश्व के अलग अलग देशों में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। ये वे देश हैं जहां पर लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल वहां के लोग करते हैं। सामाजिक दूरी विदेश के अलग अलग देश जो हैं वहां पर सब दिन बनाकर रखा जाता है। हमारी सभ्यता और संस्कृति अपनाने वाली है, हम लोगों को अपनाते हैं। तो इसलिए अभी यह समय है कि हम भी परहेज करें, सामाजिक दूरी बनाकर रहें। आज हम भागलपुर की बात करते हैं। किस तरह से कोरोना का लगातार कहर भागलपुर जिले में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि पिछला 24 घंटा भागलपुर के लिए मिला जुला रहा। हम ये भी कह सकते हैं कि सुकून भरा रहा, क्योंकि 5 कोरोना से संक्रमित मरीज ठीक होकर अपने घर चले गए। यानी कोरोना का जंग जीतकर पिछले 24 घंटे में भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोरोना वार्ड में इलाजरत 5 मरीज अपने घर वापस चले गए हैं। जबकि एक संक्रमित मरीज पाया गया पिछले 24 घंटे में। वो मरीज है सुल्तानगंज प्रखंड के उधाडी गांव का, जो कि हाल ही के दिनों में दिल्ली से लौटा था। सुल्तानगंज के क्वारंटीन सेंटर में क्वारंटाइन किया गया था। उसमें सिम्टम जब डेवलप हुआ कोरोना का, तो उसके बाद जिला प्रशासन के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा उसका ब्लड सैंपल जांच के लिए लिया गया और भागलपुर के अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास में उस व्यक्ति को भर्ती कराया गया, वह युवक को भर्ती कराया गया, जिसके बाद उसमें कोरोना पॉजिटिव के लक्षण पाए गए। देर रात उसको भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी मायागंज के कोरोना वार्ड में भर्ती करा दिया गया। तो जिस तरह से नए संक्रमित मरीज पाए गए, उसके बाद भागलपुर में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 62 हो गया। लेकिन डॉक्टरों के प्रयास के बाद अब तक भागलपुर जिले के कुल 24 संक्रमित मरीजों को स्वस्थ कर दिया गया है, उनको घर भेज दिया गया है होम क्वारंटाइन पर। यानी अब कोरोना वार्ड में 38 संक्रमित मरीज रह गए हैं और
जिस तरह से संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार भागलपुर में निगरानी रख रहा है, हर एक चीज़ के लिए बैठक का दौरा आयोजित किया जा रहा है, बैठक कर रहे हैं, लगातार क्वारंटीन सेंटरों का दौरा डीएम और एसएसपी कर रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं रोकथाम को लेकर। संवेदनशीलता है भागलपुर के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की संवेदनशीलता लगातार देखने को मिल रही है। साथ ही साथ जिलाधिकारी के द्वारा जो लॉकडाउन के कारण लोग गरीब, लाचार, मजबूर लोग जो परेशान हो रहे थे, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए 25 राहत शिविर चलाया जा रहा है। उस 25 राहत शिविर में हजारों लोगों को प्रतिदिन भोजन और आश्रय दिया जा रहा है। यह संवेदनशीलता की कहानी हम आपको बयां कर रहे हैं भागलपुर जिला प्रशासन की। साथ ही साथ लगातार देखिए, जिस तरह से प्रवासी बिहारियों में संक्रमण पाया जा रहा है, उसके बावजूद भागलपुर में लगातार ट्रेनों से, अलग अलग संसाधनों से लोग पहुंच रहे हैं। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर पिछले 24 घंटे में 4 ट्रेनों से हजारों यात्री, प्रवासी मजदूर, कामगार वापस लौटे हैं, जिसमें भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, कटिहार, पूर्णिया, नवगछिया के प्रवासी थे, जिनका जिला प्रशासन के द्वारा रेलवे स्टेशन पर प्राथमिक स्वास्थ्य जांच किया गया। उसके बाद कोरोना की स्क्रीनिंग की गई और सभी लोगों को भोजन, पानी, मास्क देकर उनके जिले तक, जिले के जो प्रखंड में क्वारंटीन सेंटर है, क्वारंटीन सेंटर भेजा गया है क्वारंटाइन करने को लेकर। तो लगातार जिला प्रशासन एक्टिव है और भागलपुर में जो पिछले 24 घंटे में 103 लोगों ने भागलपुर के मायागंज के आइसोलेशन वार्ड में और सदर अस्पताल के फ्लू कॉर्नर में 103 लोगों ने कोरोना संदिग्ध यानी सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम होने की शिकायत लेकर अपनी स्क्रीनिंग कराई, जिसमें 55 लोगों को डॉक्टरों ने होम क्वारंटाइन कर दिया है, जबकि 4 नए संदिग्ध को मायागंज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। तो भागलपुर में स्थिति यह है कि अब तक 62 व्यक्ति संक्रमित पाए गए थे, जिसमें 24 लोगों ने, जी हाँ 62 लोग संक्रमित पाए जाते हैं, 24 लोग अभी तक कोरोना की जंग जीत चुके हैं, उन सभी को घर भेज दिया गया है। 38 लोग अभी भी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं और भागलपुर के मायागंज अस्पताल की कोरोना वार्ड में भर्ती है। हम फिर आपसे आग्रह, अपील और विनती करते हैं, प्लीज़ वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए जो गाइडलाइन सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा जारी किया जा रहा है, उसको मानिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।